हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में x की घात 1/5 के बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। इसी तरह दूसरा सवाल भी दे रखा है, वैकल्पिक है। यदि वक्र y स्क्वायर बराबर में px की घात 3 प्लस q के बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा y बराबर में 4x माइनस 5 है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है चार विकल्पों में कि p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा। इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि मान लो कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में fx और इस वक्र पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक है x1, y1। अब इसका एक बार अवकलन कर दे तो dy बटा dx, या इसको बोल सकते हैं हम लोग f डेश x। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए प्रत्येक बिंदु पर, मतलब एक बिंदु होना चाहिए जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना होता है, तो x1 y1 इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल लिया जाएगा और ये बिंदु हमें पता ही है, तो एक बिंदु ढाल रूप से हम रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में पहला वाला सवाल में उठा लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है ये वक्र है और ये बिंदु है, स्पर्श रेखा क्या होगी इसके बारे में बोला है। तो y बराबर में x की घात 1/5, ये अपने पास वक्र का समीकरण है। 0 0 इस पर एक बिंदु स्थित है। अवकलन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा और ये अपने पास बन जाएगा 1/5 गुणा में x की घात 1/5 माइनस ये कितना होता है, माइनस में 4/5। अब इसको आगे बढ़ेंगे और सरल करेंगे तो 1/5 गुणा में x की घात, x नीचे चला जाएगा, घात ऋणात्मक है, 4/5 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं dy बटा dx में बिंदु रख देता हूँ 0,0, तो ये स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा जो कि अपने पास बराबर हो जाएगा 1/0, अपने पास बन जाएगा ये पूरा वाला। तो 1/0 अपरिभाषित हो जाता है। अब देखो ये अपरिभाषित हो गया, तो यहाँ पे समझते हैं अपरिभाषित ढाल क्या कहता है। जब भी अपने पास ढाल 0 आ जाता है तो वो रेखा होती है x अक्ष के समांतर, और इसी तरह क्योंकि x अक्ष का ढाल 0 होता है, इसी तरह अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर आ रही है ना, तो उसका ढाल हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है, तो उसका ढाल कभी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि y अक्ष का ढाल अपरिभाषित होता है तो इसके समांतर रेखा का ढाल भी अपरिभाषित होगा। और हम लोग जानते हैं, इस तरीके से अपने पास बता देता हूँ कि अगर कोई कार्तीय तल है तो ये अपने पास y अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये क्षैतिज अक्ष x अक्ष होता है। y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा लिया तो इसमें देखो x निर्देशांक x निर्देशांक हमेशा नियत रहेगा, x बराबर a, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसी तरह x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचूंगा तो y निर्देशांक समान रहेगा, नियत रहेगा, तो y बराबर a इसका अपने पास समीकरण हो जाएगा। और अब मैं बोलूं x बराबर a रेखा का जो ढाल होगा ना, वो अपने पास हो जाएगा अपरिभाषित, और इसी तरह y बराबर a रेखा का ढाल हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसका ढाल तो हो जाएगा अपने पास 1/0 हम लोग बोल सकते हैं, इसका ढाल m बराबर में 0 बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर रेखा भी तो ऊर्ध्वाधर होगी, तो बी विकल्प इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा वाला भी देख लेते हैं। तो देखो दूसरे वाले में क्या बोला गया है, ये वक्र का समीकरण है, तो इसको लिखते हैं। वक्र का समीकरण अपने पास दे रखा है y स्क्वायर बराबर में px की घात 3 प्लस q, इसको लिखते हैं px की घात 3 प्लस q के बराबर ये दे रखा है, और बोला गया है कि 2 3 पर स्पर्श रेखा y बराबर 4x माइनस 5 है। तो 2 3 बिंदु दे रखा है और यहाँ पे y बराबर में 4x माइनस में 5, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बोला गया है, तो p और q का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे, ये बन जाएगा 2y dy बटा dx बराबर में 3px स्क्वायर, और देखो q का तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये अचर है। अब उसके बाद में देखो अगर मैं dy बटा dx का मान निकालता हूं तो ये पूरा अपने पास बन जाता है 3px की घात 2 बटा में 2y के बराबर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु भी रख देते हैं, तो dy बटा dx, ये पूरा अपने पास ढाल निकाल रहे हैं ना, तो इसमें स्पर्श रेखा का ढाल अपने पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे बिंदु रखेंगे 2,3, तो ये बराबर अपने पास बन जाएगा 3p, x की जगह 2 आ जाएगा तो 2 का घात 2, और नीचे आ जाएगा 2 गुना में y की जगह 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया और यहाँ से कुल मिला के अपने पास बच गया 2p के बराबर। 2p के बराबर ये आ गया। अब देखो हमें बोला गया है कि ये जो रेखा है ना y बराबर 4x माइनस 5, ये इस पर 2 3 पर स्पर्श रेखा है, तो इसका ढाल और हमने जो ढाल निकाला वो आपस में बराबर होगा। तो इस रेखा का ढाल हम लोग तुलना करने के बाद निकालेंगे y बराबर mx प्लस c से। ये अपने पास ढाल अंतरखंड रूप होता है, m इसका ढाल कहलाता है और c इसका y अंतरखंड कहलाता है। तो यहाँ से ढाल कितना आ गया, m बराबर में 4, तो ये ढाल भी इसी के बराबर होने वाला है। तो कुल मिला के अपने पास 2p का मान 4 के बराबर हो जाएगा। अगर 2p का मान 4 के बराबर है तो p का मान 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो p का मान आ गया। अब हम लोग पहले तो इस रेखा का समीकरण फिर से बना देते हैं। y स्क्वायर बराबर में px की घात 3 प्लस q, और यहाँ से p का मान 2 निकल के आया, तो y की घात 2 बराबर में 2x की घात 3 प्लस q, ये बन गया।
और हमें ये भी दिया गया है कि 2,3 इस वक्र पर स्थित है, तो 2,3 इसको संतुष्ट कराते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की घात 2 बराबर में 2 गुना में 2 की घात 3 और प्लस में क्यों बन जाएगा ये, और ये अपने पास कितना आ गया, देखो ये 9 आ गया और बराबर में यहाँ पे देखो 2 की घात 3 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस क्यों बन गया, और इसके बाद क्यों का मान निकालते हैं तो 9 माइनस 16 ये -7 के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास पी का मान 2 के बराबर आ गया और क्यू का मान -7 के बराबर आ गया। ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दोनों तरह से अपने दोनों भाग हल करके बता दिए और दोनों के विकल्प भी चयन करके बता दिए। यही अपने उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।